के 12:05 हो चुके थे। स्टेट जेल की ऊंची दीवारें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। हर सेल बंद थी, हर कैदी सो चुका था, लेकिन इस जेल में एक इंसान ऐसा था जिसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 36 घंटे बचे थे। मैं हूं इंस्पेक्टर काव्या राणा, उम्र 35 साल। पिछले 8 सालों से मैं इसी जेल में ड्यूटी कर रही हूं। मैंने कई खतरनाक अपराधी देखे हैं, लेकिन कैदी नंबर 602 समीर वर्मा सबसे अलग था। ना गुस्सा, ना डर, ना पछतावा, बस एक अजीब सी शांति। समीर वर्मा पर आरोप था अपनी ही पत्नी और साले की बेरहमी से हत्या का। सबूत इतने पक्के थे कि कोर्ट ने बिना देर किए उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जब भी मैं उसे देखती, मुझे लगता ये आदमी झूठ बोल सकता है, पर हत्यारा नहीं हो सकता। आखिरी ख्वाहिश। उस रात मुझे आदेश मिला, कैदी 602 से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाए। मैं उसकी सेल में पहुंची। वो जमीन पर बैठा था और दीवार पर उंगलियों से कुछ लिख रहा था। मैंने पूछा, समीर, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैडम, मैं मरने से पहले एक सच सबके सामने लाना चाहता हूं। मैंने कहा, ये तो तुम कोर्ट में भी कर सकते थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। वहां मेरी आवाज नहीं थी, यहां शायद हो। फिर उसने जो कहा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी से पहले मेरी बीवी को यहां बुलाया जाए। मैं सन्न रह गई। समीर, तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मैडम, वो जिंदा है। एक खतरनाक दावा। मैं तुरंत सुपरिटेंडेंट के पास गई। पूरी फाइल खोली गई। सरकारी रिकॉर्ड में समीर की पत्नी अनन्या वर्मा 3 साल पहले मरी हुई घोषित थी, लेकिन समीर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, अगर अनन्या को यहां लाया गया तो असली कातिल अपने आप सामने आ जाएगा। बहुत बहस के बाद फैसला हुआ, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी सजा तुरंत लागू कर दी जाएगी। एक औरत की एंट्री। अगले दिन दोपहर 4 बजे जेल के गेट पर एक औरत लाई गई। सादा कपड़े, चेहरे पर घबराहट, लेकिन आंखों में गुस्सा। वो अनन्या थी। जैसे ही समीर ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। अनन्या चीखी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समीर शांत रहा। उसने बस इतना कहा, अगर तुम सच बोल दो तो आज भी सब ठीक हो सकता है। सच जो दबा दिया गया। अनन्या टूट गई। उसने कबूल किया, असल में हत्या समीर ने नहीं की थी। वो हत्या थी उसके भाई की। उसका भाई एक बड़ा बिल्डर था जो गैर कानूनी जमीनों का धंधा करता था। समीर ने सबूत इकट्ठे कर लिए थे और पुलिस में देने वाला था। इसी डर में उस भाई ने एक हादसा रचा। उसने अपनी बहन को जिंदा जला हुआ दिखाया और समीर को फंसा दिया। अनन्या डर गई थी। उसने चुप्पी साध ली। अंतिम मोड़। अनन्या की गवाही रिकॉर्ड की गई। पुराने सबूत दोबारा जांचे गए। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ पलट गया। फांसी रोक दी गई। 3 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया, समीर वर्मा निर्दोष है। असल गुनहगार उम्र कैद की सजा पाया। अंत। जेल से बाहर जाते समय समीर रुका, मेरी तरफ देखा और बोला, मैडम, कभी कभी सबसे बड़ी सजा सच छुपाना होता है। मैंने उस दिन सीखा, हर कैदी अपराधी नहीं होता और हर फैसला आखिरी नहीं होता। डिस्क्लेमर वीडियो के लिए, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता है। किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या